हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज से हमने एक नई सीरीज शुरू करी। इसमें हम भारत की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में डिटेल से समझा करेंगे और इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कि ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना को समझने से पहले एक कंडीशन समझो। जो हमारे देश में 22 जनवरी 2015 को एक स्कीम लॉन्च करी गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। अब देखो इसका रीजन क्या था। अब ये स्कीम लॉन्च करी गई, इसका रीजन क्या था, ये क्यों करी गई थी। दरअसल हमारे देश में 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें सेक्स रेशियो बहुत कम हो गया था। इवन हरियाणा का अगर तुम देखो तो 880 के करीब था लगभग, यानी कि 1000 लड़कों पे 879 लड़की थी। और अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं, अगर पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो वो था 943, यानी कि 1000 लड़कों पे 943 लड़कियां थी। और अगर देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे कि बताओ सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का था, वो हरियाणा का था। सबसे ज्यादा कहाँ का था, वो था केरल का 1084। 1000 लड़कों पे 1084 लड़की यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि केरल एक शिक्षित राज्य कैटेगरी में आता। तो ये भी तुम याद रखना। तो अब तुम देखो ये मतलब हमारे देश में लड़कियों को लेकर कंडीशन इतनी खराब थी पहले से ही कि अगर अगर मतलब गार्जियन को पता चल गया कि ये लड़की है पेट में और उन्हें लड़की की चाहत है तो उस लड़की को पेट में ही उसे खत्म कर देते थे। यार ये तो देखो उस बेचारी बच्चे का क्या कसूर जिसे तुम मार रहे हो, है ना। तो इस वजह से हमारे देश में जो लड़के की चाहत थी, इस वजह से हमारे देश में सेक्स रेशियो कम होता चला गया। और सेक्स रेशियो कम होने से क्या हो गया, हम सरकार को ऐसी स्कीम लॉन्च करनी पड़ी जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाने के साथ बेटी पढ़ाने की भी बात यहाँ पे चल रही, क्योंकि बेटी को देखो, बेटी को पढ़ाया भी नहीं जाता, लड़की होती है ना, उन्हें पढ़ाया भी नहीं जाता। तुम अगर गांव में हो, मतलब गांव से बिलोंग करते हो तो इस कंडीशन को अच्छे समझ सकते हो। शहर में तो हालांकि ये चीजें कम है। जो गांव में होता है ज्यादा से ज्यादा उसे प्राथमिक विद्यालय जो होता है, जो गांव में होते हैं अधिकांश कक्षा 8 तक उसकी पढ़ाई होती। उसके बाद जो माता पिता होते हैं उसे मतलब जो और छोटे भाई बहन होते हैं उनकी देखभाल में लगा देते हैं। ना ही वो बाहर भेज पाते, ना तो उसे बाहर पढ़ने भेजते, ना ही उसे सपोर्ट करते आगे के लिए। इवन यहां तक होता कि उसकी शादी और कर दी जाती इतनी छोटी सी उम्र में ही। तो आई होप तुम इस कंडीशन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब बताओ माता पिता भी क्या करते हैं उनके सामने, मतलब एक तो शादी का खर्चा होता, शादी का खर्चा भी है और उसकी पढ़ाई पे एजुकेशन पे लगेगा, और इतनी वो मेहनत मजदूरी करके वो अपनी घर मतलब पेट पाल रहे थे। तो इस कंडीशन में वो कैसे लड़की की जो पढ़ाई थी उसे अफोर्ड कर पाते। तो इस कंडीशन से निपटने के लिए एक चीज यहाँ पे समझो, ये जो सेक्स रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ केवल गरीबों में नहीं घटा, अमीरों में ये देखने को ज्यादा मिलता है ना। गरीबों के लिए लड़की सब बराबर, लड़का लड़की, ये तो बस बड़े बड़े आदमियों के चोचले होते हैं। अब तुम देखो इस कंडीशन से निपटने के लिए लड़की बोझ ना बने माता पिता के ऊपर, इस कंडीशन से निपटने के लिए सरकार ने क्या करा, सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च करी। देखो सुकन्या समृद्धि योजना ये कब लॉन्च करी, ये भी 22 जनवरी 2015 को लॉन्च करी गई। देखो कितने विचित्र ख्यालात हैं कि सबको माता चाहिए, पत्नी चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए, लड़की मतलब किसी को नहीं चाहिए। तो इसी वजह से सरकार को ऐसे ऐसे नारे देने पड़े कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा लगता है जैसे कोई आंदोलन चला रहे हो, कोई चीज विलुप्त होने वाली है, ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ी, क्योंकि लड़कियों को बहुत अलग दृष्टि से देखा जाता था। तो देखो सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च करेगी कब, 22 जनवरी 2015 को। ये वाली योजना कब होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी 22 जनवरी 2015 को लॉन्च कर दी गई। तो आई होप तुम्हें ये दोनों योजना का सन पता चल गया हो कब ये लॉन्च करी गई, 22 जनवरी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और देखो दोस्तों ये जो लेक्चर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपोर्टेंट है ही, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला। क्योंकि देखो एग्जाम में सन पूछ लेगा कि कब लॉन्च हुई थी, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है ये पूछ लेगा, और तुम्हें सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होने के नाते ये स्कीम पता होनी चाहिए ताकि तुम इनका फायदा उठा सको और जिन लोगों को नहीं पता उनके बारे में इन्हें बता सको। देखो अब क्या है सुकन्या समृद्धि योजना है क्या, इसे जानते हैं हम डिटेल में। लड़की माता पिता पर बोझ ना बने, इस उद्देश्य के साथ सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च करी थी। अब देखो इसके अंदर प्रावधान क्या क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना में
जीरो से लेकर जो आज लड़की पैदा हुई, जैसे आज ही हो गई ना, वो आज से लेकर 10 साल तक की अगर वो लड़की है तो उसका तुम किसी भी बैंक में जाकर खाता खुलवा सकते हो, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे कोई सा ही बैंक है, उसमें जाकर तुम खाता खुलवा सकते हो। और इवन डाक खाने में भी जाकर खुलवा सकते हो, जिसे पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, वहां जाकर तुम खाता खुलवा सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से। और देखो इसमें दस्तावेज क्या क्या चाहिए, एक तो जन्म प्रमाण पत्र चाहिए जो सरकारी अस्पताल से किसी अधिकारी के द्वारा बनाया गया हो, और अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र चाहिए, समझना, अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र या जिस पे निवास के बारे में लिखा गया हो वो भी आईडी चल सकती है। पैन कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट भी मान्य है। देखो इसके अंदर होगा क्या, पहले तो हालांकि 1000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सीमा थी कि तुम इसमें खाते में हर साल जमा कर सकते हो, है ना। लेकिन अभी सरकार ने इसे घटा कितना कर दिया, 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख। चाहे तुम एक साल के अंदर कम से कम इतना जमा कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा इतना जमा कर सकते हो। और देखो ये जो केवल 15 साल तक ही तुम्हें ये जमा करना, कितना, 15 वर्ष, ओनली 15 वर्ष तक तुम्हें जमा करना। और देखो एक मिनट यहां पे समझो, जब जिस लड़की के नाम पे तुमने क्या कराया, खाता खुलवाया सुकन्या समृद्धि योजना वाला, इसमें क्या होगा, 15 वर्ष तक केवल तुम्हें पैसे जमा करने, इसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा, ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। क्या ब्याज मिला करेगा हर साल, और ये ब्याज ना ये बहुत ज्यादा होगा। देखो आरबीआई जो है इसमें साल दर साल फेरबदल करता रहता। शुरू में ये कितना था, 9.1% का इसमें ब्याज लगता था, है ना। जितनी भी तुम जमा करोगे उसमें 9.1% का ब्याज लग के तुम्हें मिलता रहेगा। 15 वर्ष तक तुम्हें केवल पैसे जमा करने, इसके बाद तुम्हें पैसे जमा नहीं करने। इसके बाद क्या करना है, तुम्हें जो खाता है उस पर जितने पैसे उसमें जमा है उसके आधार पर तुम्हें मतलब उनका ब्याज लग के मिलता रहेगा, और तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना। और एक कंडीशन और समझो, जब 21 साल हो जाएंगे, जब से खाता खुला, जब 21 साल हो जाएंगे, उसके 21 साल बाद खाता परिपक्व हो जाएगा, यानी कि पूरा हो जाएगा, वो तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे, जहां भी तुमने डाकघर में या बैंक में खाता खोला, वो तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे कि भाई साहब आओ, भाई साहब नहीं बहन जी आओ, तुम्हारा खाता पूरा हो चुका, अपने पैसे निकाल के ले जाओ। तुम्हारा मन कर रहा भाई साहब हम नहीं निकालना चाह रहे, अभी हमें जरूरत नहीं है अभी इस टाइम पे, तुम नहीं निकालना चाह रहे पैसे, तो तुम बैंक वाले बोलेंगे बिल्कुल भी घबराने वाली, बैंक वाले बोलेंगे बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, तुम ना बिल्कुल भी डरो मत निकालो पैसा, जितना भी तुम्हारा वो है ना उस पर हम ब्याज देते रहेंगे हर वर्ष, जितना भी पैसा तुम्हारा जमा ब्याज लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और वैसे हर साल वो तुम्हें एक बार इन्फॉर्म जरूर करेंगे कि भाई साहब तुम्हारा खाता पूरा हो चुका है, निकाल लो एक बार। लेकिन एक मिनट और समझो, अब ये तो पूरा होने के बाद है कि तुम इसमें से पैसे निकाल सको। एक चीज और समझो, जिस लड़की के नाम पर खाता खुला वो ही निकाल सकती, अदरवाइज कोई नहीं निकाल सकता। अगर तुम उसे 21 वर्ष है, मतलब जो इसका खाते पूरा होने कब होगा, 21 वर्ष में, अगर इससे पहले निकालना चाहो तो कब निकाल सकते हो। देखो लड़की अगर 18 साल की हो गई, जिस लड़की के नाम पर करा वो 18 साल की हो गई, और उससे अगर वो चाहे तो निकाल सकती है केवल 50%, जितना जमा हुआ उसका 50% ही वो निकाल सकती, पूरा वो भी निकाल सकती। कंडीशन क्या है, लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, केवल वो अपनी शादी और शिक्षा एजुकेशन के लिए ही निकाल सकती है, अदरवाइज वो इसका ये पैसे नहीं निकाल सकती। इनका रीजन होगा शिक्षा या शादी। देखो इसके साथ एक शर्त और जुड़ी हुई है कि अगर तुम्हारे यहाँ पे 2 लड़की है ना, तो तुम मान लो 4 लड़की हैं तो केवल तुम 2 लड़कियों का ही खाता खोल सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना में। अब देखो एक कंडीशन और समझो, मान लो किसी की 1 लड़की है, उसने सुकन्या समृद्धि योजना का खाता उसका खोल रखा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। उसका नेक्स्ट टाइम क्या हो गया, 2 लड़की हो गई, मतलब जुड़वा लड़की हो गई, जुड़वा, तो अब क्या होगा, क्या वो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोल सकता? जी हाँ खोल सकता। अगर उसकी जुड़वा लड़की है, दोनों साथ हुई है, तो वो उसमें खाता खोल सकता। भले ही इसमें क्या है कि 2 के बारे में बात कर रहे थे, केवल 2 ही खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर जुड़वा हो गई तो तीनों का भी चलेगा। फिर लड़कियां बोझ ना बने, इसका ध्यान रखा गया खासकर इस स्कीम में। और एक चीज और समझो, इस पर जो ब्याज मिलेगा, जो मतलब ये धनराशि है, ये आयकर की धारा 80C के तहत क्या है, टैक्स फ्री है, टैक्स मुक्त। दोस्तों इस योजना के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जोड़ी गई कि अगर तुम्हारा खाता, तुम्हारे पेरेंट्स इसमें खाता खोल देते और उसके बाद वो इसमें
मतलब धनराशि जमा नहीं करते, 2-3 साल बाद हो जाती कंडीशन, मतलब नहीं कर पाते। जैसे मान लो क्या है 2015 में लॉन्च हुई, 2019, 2020, 2021 में वो पैसा इसमें जमा नहीं कर पाए, खाता क्या हो गया, बंद हो गया बिल्कुल। अब खाता बंद हो गया तो अब क्या करें, तो ये क्या करना पड़ेगा, खाता तुम्हें 2022 में अगर शुरू कराना फिर से, तो इसके हर साल तुम 250 रुपये जमा कर रहे थे, हर साल तुम 250 रुपये जमा कर रहे थे, 250 इसके, 250 इसके और 250 इसके, ये तुम जमा कर रहे थे, है ना। तो अब तुम्हें खाता 2022 में फिर से शुरू कराना, तो क्या करोगे तुम, इसमें 50 रुपए और ऐड करके दोगे। अगर तुम 250 रुपये जमा कर रहे थे, तुम्हें 50 रुपए और ऐड करने, अब तुम्हें 300 रुपये देना पड़ेंगे हर साल के, 50 रुपए हर साल की पेनल्टी, 50 रुपए कटेगी, ये तुम याद रखना। और इसके बाद जो तुम धनराशि जमा कर रहे थे वो तो देनी ही पड़ेगी, जैसे 250 ही होगी, 50 होगी, 300 रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो आई होप तुम्हें ये स्कीम समझ में आ गई होगी। इस धनराशि पे जो ब्याज मिलता वो और देख लो, इस धनराशि पे जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा कितना, 7.6% की दर से, हर साल 7.6% की दर से ये ब्याज मिलता रहेगा। और एक मिनट, यहाँ पे पहले कितना था, 9.1। आरबीआई टाइम टू टाइम इसे क्या करता रहता है, अपडेट करता रहता है, कभी बढ़ाता कभी घटाता है, ये आरबीआई के हाथ में। तो इसमें कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो आई होप तुम्हें ये सुकन्या समृद्धि योजना समझ में आ गई होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम क्यों शुरू करी गई थी, ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में फिर भी कुछ डाउट रह जाता तो कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।